नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। आज हमारे साथ नीति कश्यप जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका जो है मामला क्या है और किस संबंध में ये सीपी से मिली हैं। मेरा नाम नीति कश्यप है। मैं 1.5 साल पहले बनारस में आई। मैंने एक जगह किराए पे लिया और सोशल वर्क करना शुरू किया। तो मेरे पड़ोसी रीमा मिश्रा जो हैं, उनको लगा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आवारा स्वानों पे इतना खर्च कर रही हूँ, उनके खाने पे, उनके इलाज पे, सब कुछ पे। तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ रहना है तो पैसे देने होंगे। 20 लाख रुपए की डिमांड हुई। मैंने पैसे नहीं दिए। ठीक है, छोटी छोटी रकम जो मांगती रही पहले, वो मैंने दे दिए, 2000 7000, जिसका मेरे पास रिसिप्ट मौजूद है। उसके बाद उन्होंने पुलिस से, प्रशासन से मिलके, कुछ लोगों से मिलके मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो प्रताड़ना 1.5 साल झेलते झेलते मेरी बेटी को मारा गया, शरेआम डे लाइट में उसके कपड़े फाड़े गए, मुझे पीटा गया, मेरे स्वान को जहर दिया गया, जिनको मैं भरण पोषण करती हूँ, जिनकी मैं सेवा करती हूँ, जिनका मैं इलाज कराती हूँ। उसके बाद पुलिस और सारनाथ थाना के जो देवेंद्र सिंह है और दुर्गेश सिंह है, उन्होंने मेरी FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, फिर उन्होंने मेरी FIR दर्ज की। उसके बाद 308 और ढेर सारी संगीन धाराओं के अंतर्गत मुझ पे और मेरी बेटी पे केस कर दिया गया। विक्टिम को ही कल्प्रिट बना दिया गया। 2 महीने 3 महीने पुलिस टॉर्चर करती रही, परेशान करती रही। जहाँ मैं आवारा श्वान को रखती हूँ, इलाज कराती हूँ, उस जगह की बिजली काट दी गई, पानी काट दी गई। रोज़ कभी छापा पड़ता है विजिलेंस का, कभी कहते हैं कि आप बिजली चोरी कर रही हैं, कभी मुझ पर मेरा मीटर चुरा के रीमा मिश्रा ले गई। मैं बिना पानी के, बिना लाइट के अभी भी 50 कुत्तों का खाना सब बनाती हूँ और सब खिलाने जाती हूँ। उस एरिया में जिस भी व्यक्ति को मेरी मदद की ज़रूरत होती है, मैं उनके लिए उनका दवा, उनका इलाज, उनका खाना, उनका सब व्यवस्था करती हूँ। उस सेवा के बदले इस प्रताड़ना के अधिकारी मैं नहीं हूँ। मैं साहब से आके मिली, मैंने उनसे मदद की गुहार लगाई, इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। नहीं होने की दशा में मैं उनके पास पेट्रोल लेके गई। बोला, सर 1.5 साल से मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ और इतना सेवा के बाद ये पारितोषिक मुझे नहीं मिलना चाहिए कि मैं इतनी परेशान हूँ। मैं रोज़ कचहरी आती हूँ, रोज़ वकीलों से मिलती हूँ, रोज़ थाने जाती हूँ, पुलिस वाले मुझसे पैसे मांगते हैं। इतनी प्रताड़ित हूँ कि मैं मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरी बेटी के कपड़े सरेआम फाड़े जाते हैं, उसको पीटा जाता है, उसका मेडिकल होता है, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस उन गुंडों को लेके मेरे घर आती है। आए दिन प्रताड़ित किया जाता है मुझे। मैडम, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, उस लिमिट को ये क्रॉस कर चुके हैं। मेरे को बहुत उम्मीद थी, ये सर बड़े ईमानदार अधिकारी हैं तो मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ से भी बहुत निराश हो गई। दैट्स वाई कल मैंने ये आत्मघाती कदम उठाया और मैं आगे भी यही करूँगी। जब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगी? मैं एक सम्मानित परिवार से आती हूँ, मैं एक सम्मानित महिला हूँ। इस सून में क्या आके मैं इन लुच्चे लफंगे या पुलिस प्रशासन लात जूता तो नहीं खाने का डिज़र्व करती हूँ कि वो मुझे मारे पीटे, मुझे सताएं? और ये तो मोदी जी, योगी जी का क्या कहेंगे, ये इनके प्रशासन की देन है कि महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर दो कि आत्महत्या के लिए मतलब वो हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बस आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इस अधिवक्ता परिसर में जितने अधिवक्ता लोग हैं, मैं उनसे भी गुहार लगाती हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी, और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ लेके रहूँगी। अगर इंसाफ नहीं मिलता, ये कल्प्रिट और देवेंद्र सिंह और दुर्गेश सिंह जेल नहीं जाते हैं, निलंबित नहीं होते हैं, तो मैं और मेरी बेटी दोनों आत्मदाह करेंगे। मैं मेनका गांधी जी से कहती हूँ, मैं अंबिका शुक्ला जी से कहती हूँ, मैं सारे स्वान को जहर दे दूँगी और सारे स्वान को मार डालूंगी और खुद भी दोनों माँ बेटी में मर जाऊंगी। और अगर इंसाफ मिलता है तो योगी जी के सरकार में एक नज़ीर पेश होगी कि एक बेटी की रक्षा हुई, एक माँ को इंसाफ मिला और सेवा पशु प्रेमी की प्रताड़ना समाप्त हुई। अब ऑप्शन आपके सामने, उनके सामने है कि वो तो मुझे इंसाफ दिलाए या मुझे और मेरे बच्चों को मौत दे दे। दैट्स ऑल। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउड टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।